हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्नर पेज पे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं जो है आज से पॉलिटिकल साइंस में जो है पॉलिटी के ऊपर जो है वीडियो सीरीज शुरू करने वाली हूँ। ठीक है, तो आज मेरी पहली वीडियो है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मतलब कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उसने जो है कैसे कैसे हमारे यहाँ पर जो इंडिया पर जो है अपना एस्टैब्लिशमेंट किया। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसमें जो है कुछ पॉइंट्स मैं कवर करने वाली हूँ कि इंडिया की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, उसने भारत पे जो है कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित कर रखा था। ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स को पढ़ेंगे जिनको पढ़ के हम जो है अपनी आने वाली वीडियोस में हमें जो है और ज़्यादा हेल्प हो सके और आगे आने वाले जो एक्ट्स हैं जैसे रेगुलेटिंग एक्ट्स हो गया, पेट्स इंडिया एक्ट हो गया और बाकी जो एक्ट्स हैं उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम जो है इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी पॉइंट्स को जो है हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहला जो रहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में कैसे आई। सेकंड चीज़ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में आके किन चीज़ों का ट्रेड किया। थर्ड थिंग की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो है कैसे उसको जो है पीछे से कैसे एडमिनिस्ट्रेशन उसका होता था। थर्ड थिंग की उसने जो है इंडिया पर को जो है कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया और कैसे उसने जो है 3 प्रेसिडेंसीज में जो है इंडिया को डिवाइड करा। और इन सभी इन तीन प्रेसिडेंसीज को तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में कैसे आई। देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी वो समय था 1600 ईस्वी, मतलब 1600। ठीक है, ये जो समय था वो वर्ल्ड लेवल पे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय था। जैसे आज के टाइम पे जो है ग्लोबलाइजेशन पीक पे है, उसी तरह से उस समय में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम अपनी पीक पे था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा कि इसका मतलब ये है कि कंपनी के अंदर जो है रॉ मटेरियल को लेके जाना, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, उससे जो है न्यू मटेरियल्स बनाना और उसको जो है मार्केट में बेचना। ठीक है, तो ये जो है इसे कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। और वो जो 1600 था उस समय पे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम पीक पे था। और आप सभी को ये बात पता होगी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसलिए जो यूरोपियन कंट्रीज है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे ज़्यादा आगे थी। ठीक है, तो इस समय जो है क्या हुआ था कि जो 1600 ईस्वी में जो है एक पुर्तगाली ट्रैवलर ने जो है ईस्ट जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां से लेकर जो ईस्टर्न कंट्रीज है वहां तक जो है एक सी रूट को ढूंढ कर निकाला था और जहां से उन्होंने जो है ईस्टर्न कंट्रीज में आकर जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी जो है उसी सी रूट के थ्रू जो है ईस्टर्न कंट्रीज में आना शुरू कर दिया और वहां पर जो है अपना ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो एक बात बतानी है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पूरी ब्रिटेन में वो इकलौती कंपनी है जो बाहर जाकर जो है ईस्टर्न कंट्रीज में जो है व्यापार कर रही है। मतलब कि पूरी ब्रिटेन में सिर्फ वही एक कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं थी। उनकी इस ट्रेडिंग पे जो है मोनोपोली थी। ठीक है, जो वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ ने मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट ने उनको दी थी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दी थी। इसके अलावा वो जो है यहाँ पर 1608 में आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जब वो यहाँ पर आते हैं तो उस समय जो है मुगल शासन चल रहा होता है जिसमें जहांगीर उस समय जो है हमारे देश का शासक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे जो है जहांगीर को जो है वहाँ की फैसिलिटीज़ पसंद आती है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रॉयल फैसिलिटीज़ जो है पसंद आती है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर आके उनको जो है परमिशन मिल जाती है कि वो जो है इस यहाँ पर जो इंडिया है वहाँ पर जो है अपनी कंपनी जो है स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे जब उनको परमिशन मिल जाती है 1608 में जो है जब उनको परमिशन मिल जाती है वो यहाँ पर आके व्यापार करने लगते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर आकर जो है हर जगह पे स्पेशली जो इंडिया के जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर आके जो है अपनी जो है सारी फैक्ट्रीज जो है बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो सूरत हो गया, गुजरात हो गया और कोलकाता हो गया, बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, ऐसी बहुत सारी जगह है। मतलब कि साउथ इंडिया जो हमारा जो इंडिया का जो साउथ एरिया है वो कैसा है, वो पूरा जो है पानी से घिरा हुआ है, पेनिनसुला है हमारा इंडिया। तो जो साउथ एरिया जो हमारा है ना, तो वो जो पूरा है ना वहाँ पर उन्होंने जो है अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर ली। ठीक है, ये अभी तक आपका मैंने जो बताया वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कैसे भारत आई थी और उन्होंने जो है किस तरह से जो हमारे इंडिया में जो है अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट पूरा होता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट का। पॉइंट है कि ट्रेडिंग कैसे होती थी। मतलब वो लोग यहाँ पर तो आए, अब वो यहाँ से कुछ तभी तो लेके जाएंगे तब वो हमें कुछ देंगे। तो उस समय जो है वो लोग हमारे साथ किस चीज़ का व्यापार करते थे। उस समय जो है हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट होता था और इम्पोर्ट होता था। सबसे पहली चीज़ एक्सपोर्ट, मतलब कि हमारे यहाँ से वो क्या लेके जाते थे। हमारे यहाँ से सबसे पहली चीज़ तो वो लेके जाते थे कॉटन और सिल्क के क्लॉथ्स लेके जाते थे। और दूसरा हमारा है पीटर सॉल्ट जो गन पाउडर बनाने के लिए काम आता था और यूरोप में जो है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो वहाँ पर जो है वो ये दो चीज़ों को जो है हमारे यहाँ से लेकर जाते थे और इसके बदले में वो हमें क्या देते थे। इसके बदले में जो हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट करते थे वो था हमारा कॉफ़ी और साथ में पर्शियन हॉर्स। ठीक है, वो लोग अपनी जो है कॉफी और पर्शियन हॉर्स हमें देते थे और इसके बदले में हमारे यहाँ से कॉटन और सिल्क के क्लॉथ्स लेके जाते थे और साथ में जो है आप यहाँ से
पीटर सॉल्ट लेके जाते थे। ठीक है, तो ये तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि वो जो है यहाँ पे किस चीज़ का ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट की। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था, मतलब उसको कंट्रोल कौन करता था। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो है प्रॉपर्ली उस पीछे से गवर्न कौन कर रहा है। जितने भी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे उन सभी को एक व्यक्ति कंट्रोल करता था, या फिर उन सबकी जो रिपोर्ट एक तैयार करता था, जिनकी रिपोर्ट उसके पास जाती थी, वो होता था गवर्नर। ठीक है, और फिर गवर्नर के थ्रू जो है एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या नाम था, याद रखेंगे इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसके अंदर 24 मेंबर्स होते थे। ठीक है, तो मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा होता था कि जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं उन सभी की जो EIC की जो भी रिपोर्ट है वो सारा जो है कंट्रोल करने वाला कौन होता था, गवर्नर। और फिर गवर्नर के बाद कौन होता था, हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके अंदर 24 मेंबर्स होते थे। ठीक है, समझ में आया आपको इतना, तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। थर्ड पॉइंट भी आपका कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ पॉइंट की। अब फोर्थ पॉइंट हमारा है कि कैसे जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने जो है भारत पे कैसे अपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, मतलब कि कैसे जो है यहाँ पर उसने अपना प्रशासन बनाया, कैसे उसने यहाँ पर जो है अपनी जो कंपनी की जो इतनी सारी कंपनीज जो उसने फैक्ट्रीज खोल दी थी उसको कैसे उसने कंट्रोल किया। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने जैसे आप मैप में देख लें एक बार कि उसमें जो है पूरा का पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने जो है जो पूरा का पूरा इंडिया है उसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसमें जो है 3 प्रेसिडेंसी होती थी। सबसे पहला हमारा था बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा हमारा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और तीसरा हमारा था मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये जो सभी प्रेसिडेंसीज हैं इनके जो है अपने अपने गवर्नर होते थे। ठीक है, एक प्रेसिडेंसी में कुछ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज होती थी जिन टोटल को मिलाकर जो है एक जो है प्रेसिडेंसी उसको कंट्रोल करती थी, और इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता था, गवर्नर। ठीक है, ओवरऑल मैं ये कहूँ अगर शॉर्ट में कि जो EIC है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने जो है पूरे इंडिया को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जहाँ जहाँ पे भी उनका ट्रेड होता था। पहला था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, हर जो प्रेसिडेंसी है उसका अपना अपना एक गवर्नर होता था, और हर कोई जो है अपना इंडिपेंडेंटली काम करता था। मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी को नहीं फर्क पड़ता कि मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या हो रहा है, वो अपना काम आराम से कर रहा है। इधर बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले मद्रास प्रेसिडेंसी वाले को नहीं पता कि बंगाल की दूसरी प्रेसिडेंसी में क्या काम हो रहा है, वो अपना काम अपनी तरफ से करता है। और फिर इसी तरह से सभी जो गवर्नर है वो अपना अपना काम करते थे और अपनी अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचाते थे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट जो आपको कवर करने वाले ये थे कि सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, दूसरी चीज़ उसने किस चीज़ का ट्रेड करा, और थर्ड थिंग की जो है उसने जो है इंडिया को किस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, चौथी चीज़ की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे। ठीक है, अब ये चारों चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आगे हम जो है अगले वीडियो में कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी तक जो मैंने बताया वहाँ तक जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी है, मतलब व्यापारिक कंपनी है। ठीक है, धीरे धीरे कैसे जो ट्रेडिंग कंपनी है वो कैसे पॉलिटिकल पावर के रूप में चेंज हो गई, ये हम पढ़ने वाले हैं आगे। और दूसरी चीज़ कि कैसे कैसे जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो है रेगुलेट करने के लिए अच्छे से कि जो है कौन कौन से एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास हुए उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए पूरी तरह से इन्फॉर्मेटिव हो। मैंने अभी थोड़ा सा सबमिशन आपको दिया था, पूरा तरह से जो भी एक कह सकते हैं समरी में आपको टॉपिक समझाया। ठीक है, आगे जो मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी चीज़ें समझाऊंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरी आगे की वीडियो भी जो है ज़रूर देखें। ठीक है, थैंक यू।